आप लोगों के साथ कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड KTML का आज एक नोटिफिकेशन है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने डिसाइड किया है 30 मिलियन शेयर्स कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स के वो बाय बैक करेंगे। और वो किस रेट पे करेंगे, जो कि करंट मार्केट में रेडी मार्केट में रेट चल रहा होगा। और इससे ऑब्वियसली फ्यूचर में ये होता है जी, ये एक तो कैंसलेशन पर्पज़ के लिए होता है जो इन्होंने इसको रीज़न एक्सप्लेन की है। मीन टू से कि जारी बात है, ये मार्केट में जो फ्री फ्लोट इनका 30% के करीब चल रहा है, ये मज़ीद 10% ये अपना फ्री फ्लोट ख़त्म करेंगे, अपने पास लेंगे, कंपनी के अपने पास शेयर्स रहेंगे और फ्री फ्लोट रह जाएगा 20%। और अर्निंग पर शेयर, इनफैक्ट ये बेसिकली होना क्या है कि इन्होंने पहले ये फ्री फ्लोट अपना मार्केट से कम करना है, 20% तक ले आएंगे और बाद में ये उन शेयर्स को कैंसिल कर देंगे। मतलब ये होगा कि वो कहेंगे कि ये शेयर्स एक्चुअली ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के ज़ुमरे में आ रहे हैं और ये ख़त्म हो चुके हैं। उससे क्या होगा, फ्यूचर में इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि कम शेयर्स रह जाएंगे, कंपनी के 10% शेयर्स में कमी आ जाएगी, तो यकीनन अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगी, अर्निंग पर शेयर इंक्रीज़ हो जाएगी। और ऑब्वियसली फ्यूचर में इस वजह से नंबर ऑफ़ शेयर्स कम होने की वजह से ये अपना डिविडेंड पर शेयर भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, जो कि अभी करंटली हाफ ईयर का भी कभी 10% दे देते हैं, मतलब ₹1 डिविडेंड, और फुल ईयर का भी मोस्टली ऐसा ही करते हैं। अभी इसकी शेयर प्राइस जो है वो बेसिकली इतनी हाई साइड पे भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लो साइड पे भी नहीं है। हाईएस्ट इसका जो है 91 रुपये का लगा था, और अभी तक का जो इसका लो है वो 33 के अराउंड लगा है। जबकि ये कोविड के बाद जो पहला लो लगा था, कोविड से पहले मतलब 2019 में जो कोविड के पीक पे लगा था वो था 18-19 रुपये का। लेकिन उसके बाद जो मार्च वाले लो कंसीडर कर रहे हैं बहुत सारे, क्योंकि वो प्रीवियस लो था, तो वो था जी वो तकरीबन 22 रुपये का। तो ये बेसिकली इसने अपना वो लो अभी तक मेंटेन रखा हुआ है, और ये बाय बैक इसका स्टार्ट होगा मार्च 13 से, जो कि अगस्त 2023 तक वो मैक्सिमम रहेगा। तो इस हिसाब से इसकी शेयर प्राइस यकीनन बढ़ेगी। और बढ़ते हुए एक तो ये अभी इसका जो रिसेंट हाई था पिछला वीकली बेसिस पे वो 58 का, वो यकीनन ब्रेक होता नज़र आएगा। और मेरा ज़ाती ख्याल है कि ये 63 से 70 के दरमियान इसकी शेयर प्राइस जा सकती है, ये बाय बैक के दरमियान। और यही न्यूज़ है जिसकी वजह से ये आज इसका बड़ा रीज़नेबल वॉल्यूम लगा है। आपके सामने 1,72,000 एवरेज वॉल्यूम चल रहा है पर डे का, लेकिन ये 1.90 मिलियन तकरीबन 19,90,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं आज। तो ये ऐसी न्यूज़ का यकीनन फ़ायदा होता है। आपने प्रीवियसली देखा होगा लकी सीमेंट का भी बाय बैक था, उसके अलावा कुछ मज़ीद शेयर्स के भी थे। कुछ शेयर्स की प्राइस रीज़नेबल अप गई, जैसे एंग्रो का है वो आपके सामने है, 250 से नीचे चले गया था ये शेयर, और तकरीबन 300 का इसने हिस्सा टच किया है, और 300 से ऊपर ही पिछले दिनों ट्रेड हो रहा था। ये आपको दिखाता हूँ, 309 310 रुपये का, और कहाँ से ये 200 और 25 रुपये तक आया था। तो ये बाय बैक के बाद कई बार होता है कि ये शेयर्स, और ख़ास तौर पे ऐसे शेयर्स जैसे एंग्रो है, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल्स है, क्योंकि इनके फ्री फ्लोट बहुत कम होते हैं मार्केट में, तो इस वजह से इनको उठाना, इनकी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम होता है, तो इस वजह से इनकी शेयर प्राइस में एक रीज़नेबल स्पाइक आ जाता है। तो इसको आप कंसीडर कर सकते हैं KTML को अब इस पर्पज़ के लिए कि आप इसको थोड़े टाइम के लिए रिस्क पर्पज़ के लिए थोड़ा सा वॉल्यूम लेकर होल्ड कर सकते हैं। कंपनी भी इतनी बुरी नहीं है, एक पूरी ग्रुप ऑफ कंपनी है। मैपल लीफ सीमेंट भी इन्हीं का है, कोहिनूर मिल्स भी इन्हीं की है, TRG के जो चेयरमैन हैं वो भी इस वक्त सैगल फैमिली से ही हैं, ये MLCF और इस ग्रुप के हैं। तो ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस इनकी चल रही हैं, तो आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट से कंसीडर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।